हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जनरली इस पार्ट में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जनरली कार्बन के बारे में। तो चलो पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। कार्बन एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और ये 4 होता है। तो लास्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसलिए ये होते हैं टेट्रावैलेंट इन नेचर। जिसकी वैलेंसी 4 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट। जिसकी वैलेंसी 1 होगी उसको हम लोग बोलेंगे मोनोवैलेंट। जिसकी वैलेंसी 2 होगी डाईवैलेंट, और जिसकी वैलेंसी 3 होगी उसको हम लोग ट्राईवैलेंट। और ये कार्बन की वैलेंसी 4 इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रावैलेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन के हमेशा अगल बगल 4 लोग होंगे, कोई भी 4 आइटम्स होंगे, ठीक है। तो 4 आइटम्स में मतलब क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ब्रोमीन, यहाँ लिया हूँ क्लोरीन, यहाँ ले रहा हूँ आयोडीन, यहाँ ले लेता हूँ फ्लोरीन, ठीक है। तो जो अगल बगल 4 हमेशा रहेंगे। तो जहां पर अगर 3 रहे, एक नहीं है, तो उसके बदले हम लोग क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी, खाली होगी कार्बन की, उसको हम लोग किसे दिखाते हैं, उसको हम लोग दिखाएंगे हाइड्रोजन से, ठीक है। तो जनरली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग इसको काउंट करते हैं किसमें, हाइड्रोकार्बन्स के टर्म में। तो थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। अब जनरली क्या होगा, अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसमें 2 पार्ट आएंगे। एक पहला पार्ट होगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा पार्ट होगा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो बोलेंगे सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड जनरली क्या होते हैं, इट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ये जनरली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, ठीक है। तो जहां सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। और जहां डबल बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन। और जहां ट्रिपल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइन, ठीक है। ये जो जनरली अल्क होता है, ये बताता है आपका कि चेन सीरीज में कितने नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम्स है। और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके मतलब हम लोग सबसे पहले सिंपल एकदम बेसिक लेके चलते हैं। बेसिक में क्या है, CH4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जनरली देखो क्या होता है कि CH4, तो एक कार्बन, 1 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथ। डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एन। डबल बॉन्ड नहीं है तो मतलब सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, एन। तो ये एक कार्बन के लिए मेथ, और यहाँ पर एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा मीथेन, ठीक। वहीं पर अगर 2 कार्बन लेंगे, यहाँ पर ऐसा हो गया, तो बचे हुए मैंने क्या बोला कि 2 जितनी वैलेंसी बची होंगी उसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे विद हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो गई, यहाँ पर बचे कितने, 2, 3 एंड 4। ये वाला इसे 1, ये 2, ये 3 एंड 4, ठीक है। अब क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन के लिए नेम क्या लेंगे, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इथेन, ठीक है। फिर वहीं पर अगर हम लोग 3 कार्बन लेंगे, जैसे CH3, CH2, CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1, 2 एंड 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूं प्रोप। क्या कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा और उसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं क्वेश्चन में, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, ये हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या कार्बन गिनना है, देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट। तो यहाँ पर मैं ले लिया हूँ ब्यूट। क्या कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड है, नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एन। यहीं पर ऐसे रहता CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने, 1, 2 एंड 3। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। 3 कार्बन के लिए हमारा हो गया प्रोप। तो अब कार्बन कार्बन के बीच में देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है,
एक भी डबल बॉन्ड है तो क्या ये अल्कीन वाला पार्ट आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा ये प्रोपीन। ठीक है, दूसरा देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया। देखो 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए क्या है ब्यूट, तो यहां ले लिया हमने ब्यूट। अब ध्यान देंगे क्या कि डबल बॉन्ड देखो यहां पर मैंने फर्स्ट कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहां से करेंगे तो 1 2 पे और यहां से करेंगे तो भी 1 और 2 पे, तो जहां पर रहेगा उसको नेम इंडिकेट करेंगे किस कार्बन के साथ में, ब्यूट 2A। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ले लेता हूं CH3CH3CH3, ये हो गया। अब देखो हमेशा जब काउंटिंग करेंगे ना, अब इसमें क्या है कि स्ट्रेट नहीं है, अब इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट वाली कहानी आ गई है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग वाला। जैसे देखो क्या करेंगे, हमेशा जो ये एंड होता है ना जिसके बाद कोई कार्बन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, जिसके बाद कोई कार्बन नहीं है, तो जहां हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे टर्मिनल से, चाहे यहां से चाहे यहां से चाहे यहां से, क्योंकि इसके बाद ना कार्बन है, ना इधर कार्बन है, ना इधर कार्बन है। तो अब देखो काउंटिंग कैसे, लॉन्गेस्ट चेन से, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो सपोज दैट 1 2 3, एक बार ध्यान रखेंगे जैसे ये पेन एक बार में जाना चाहिए, वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 2 एंड 3, ऐसा नहीं कि 1 2 3 फिर ये नीचे फिर यहाँ 4 आएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो एक बार जैसे 1 2 3 या फिर 1 2 3 या फिर कहीं से भी करेंगे तो 1 2 3 आ रहा है, तो इसको मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब ये जो बाहर हो गया, जो चेन में नहीं आया मेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर में ना सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं। ठीक है, बाद में रूट वर्ड लेते हैं। ये जो है ना, ये मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये जनरली क्या है, इनके रूट वर्ड है। जैसे देखो अब ये बाहर हो गया, तो किस कार्बन से बाहर हुआ है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। सेकंड कार्बन में क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, ये हो जाएगा प्रोपेन। कुछ लोग सोचेंगे कि सर इसको मीथेन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन कम है, जैसे CH4 है, ये हो जाएगा मीथेन। और अगर एक हाइड्रोजन कम रहा और सब्स्टिट्यूएंट में रहा तो उसको हम लोग पढ़ते हैं जैसे जनरली अल्किल। अब अल्किल में ये क्या था, नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना 1 है, और लास्ट में आइल लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है मेरा, ये हो जाएगा मेरा मिथाइल। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH C2H5CH3, ये हो गया। तो अब देखो क्या करेंगे, अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहीं से, तो जहां भी आपको C2 C3 सब बंच में दिखे, पहले चेन को एक्सपेंड करो, इसको क्या खींचेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, CH3, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, ये टर्मिनल 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 जब भी स्टार्ट होगा टर्मिनल से होगा। देखो फॉर्मूला 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 वाला लंबा चेन दिख रहा है, तो लंबे चेन को हम लोग ऐसे ले लिए। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम लिखते हैं। तो अब देखो ये काउंटिंग यहां से करें कि यहां से करें, तो पता है ना सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो कम नंबर कहां से मिला, देखो 1 2 3 4, 2 से आगे अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक और क्वेश्चन को दिखाते हैं, ये हो जाएगा आपका CH3C C2H5 CH3, ये हो जाएगा मेरा C2H5। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, जब भी मैंने बोला ना कि ये C2 C3 ऐसे कुछ दिखा, तो पहले चेंज को उसके साइड से ऊपर नीचे खींचो, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा CH3C CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3, या फिर यहां से कर सकते हो 1 2 3 4 5, ये 5 का क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन बन गया। ये क्या हो गया, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बाहर हो गए, तो 5 का हो गया, तो यहां से स्टार्ट है, 1 2 3 4 और ये 5, 3 पर दोनों है,
तो दोनों को इंडिकेट करेंगे, दोनों बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल और 5 कार्बन हो गए तो पेंटेन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मिलता हूं C2H5C, C2H5, C2H5 और यहां ले लेता हूं मैं C2H5। ठीक है, अब जहां देखो C2 C3 ऐसा कुछ दिखा तो क्या करेंगे, चेन को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब कहीं से करोगे तो 5 आएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कहीं से भी तो उसको मैं लॉन्गेस्ट वाले को ऐसे प्रायोरिटी दे देता हूँ। तो अभी एक साथ होगा ना, तो C2H5 एक साथ लिख सकते हो उसको। ठीक है, देखो 1 2 3 पे, यहाँ से भी 1 2 3 पे है तो क्या हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल और 5 कार्बन है तो टोटल क्या हो जाएगा मेरा पेंटेन। ठीक है, अब इसके बाद फिर लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, CH3C CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे CH C2H5 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, चलिए कम कर देते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ मैं CH3। चलो ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि 1 2 3 4, नहीं ये अभी देखो C2 है ना, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। 1 2 3 4 5 तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करें तो 1 2 और 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 और 4 पे आ रहा है तो यहाँ देखो ऐसे ऐड कर लिया करो किस किस नंबर पे आ रहा है। तो 2 और यहाँ पे आ रहा है 3 पे, तो 2 + 3 विल बी इक्वल टू 5। यहाँ से करें तो 1 2 3 एंड 4 पे, तो 3 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो जो कम नंबर आएगा वहां स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका नेम 2,3 डाई मिथाइल और ये हो जाएगा 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। CH3CH C2, एक बार ध्यान रखना कभी भी 2 इथाइल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि कोई उसके साथ में फंक्शनल ग्रुप या कोई ऐसी कंडीशन ना आ रही हो, 2 इथाइल नहीं होगा। 2 इथाइल लिखते ही समझ लेना कि लगभग क्या ये 90% चांस से गलती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ चलो CH3 और मैं यहाँ कर देता हूँ C2H5, यहाँ कर दे रहा हूँ CH2 और यहाँ कर दे रहा हूँ CH3। चलो ठीक है, देखते देखो अब यहाँ से इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो कहीं से भी करोगे 5 का आएगा। तो चलो मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ आ रहा है ये 2 और 3 पे, यहाँ करेंगे तो 1 2 3 और 4 आ रहा है तो फिर देखो 2 और 3 है, 3 और 4 वाला आएगा तो जहाँ से कम नंबर आएगा हम लोग वहां से काउंटिंग करेंगे। क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो सब्स्टिट्यूएंट में अब देखो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लिखेंगे पहले किसको, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये M से आ रहा है और ये E से आ रहा है तो ये नंबरिंग इधर उधर नहीं होगा, क्या होगा सिर्फ नेम। तो पहले किसको लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है,